मुस्लिम परिवार की मदद के लिए सशस्त्र पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल अपनी पीली सेना सहित कलेक्ट्रेट डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची। आपको बताते चलें, कुछ दबंगों ठेकेदारों द्वारा पीड़ित सलमा ने मीडिया के आगे बताया, काफी समय से उसके पति की हत्या की कोशिश की गई, जो एक गरीब परिवार से है और ये रिक्शा चलाता था। दबंग ठेकेदारों ने उसको इतना मारा कि वो घायल होकर थाना एतमाददौला पहुंचा अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने। उसके कुछ दिनों बाद उसके शरीर में चोट लगने से जहर फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। इतने से भी दबंग ठेकेदारों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके छोटे बेटे को भी बहुत मारा। छोटा बेटा जब थाने गया रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस ने उसी को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके भाई को उसी के मारने के जुर्म में झूठा मुकदमा लगाकर जेल में भेजकर बंद कर दिया। सलमा के पति की मृत्यु को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। पीड़ित सलमा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। थाना एतमाददौला का है और चौकी रामबाग है, जिसमें आयु है। उसकी आयु कौन है? मलिक जी उसकी आयु है। और इनके हस्बैंड से 4 महीने पहले कुछ वो ई रिक्शा चलाते थे तो ठेकेदारों ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट के बाद वो घायल अवस्था में थाने गए। उन्होंने FIR दर्ज कराई। FIR के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए और उसकी फिर घर पे उनकी डेथ हो गई। वो चोट ऐसी बैठ गई। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार 4 महीने हो चुके, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो इनका कहना ये है कि आयु साहब जो भी है वहाँ बने, उनसे तब वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो तफ्तीश उनसे वापस ले ली जाए। वो कहते हैं कि उल्टा इन्हीं के बेटे को फंसाने की तरकीबें की जा रही है कि तुम्हारे बेटे ने ही कुछ ऐसा किया है। तो ये गैंगस्टर लगाएंगे, ये करेंगे मुस्लिम परिवार से, परिवार से। और आप देख सकते हैं कि इनकी हिमायत में आज भी हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है, मोहब्बत और एकता जिंदा है। ये सारे जैन परिवार से हैं, शर्मा हैं, ये सारे पड़ोसी नॉन मुस्लिम है और वो क्योंकि जानते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है तो इसलिए वो आए और उन्होंने सेना की मदद की। इसलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे पति के साथ हुआ, मेरे पति बेरहम बेदर्दी से मारे गए रामबाग फिरोजाबाद रोड उनके नीचे, और काफी उनके गंभीर चोटें आई थी। तो मेरे पति उसी चोट में एतमाददौला थाने तहरीर देने गई थी, तहरीर दे दी। मेरे पति की मतलब वो हुई है, आराम से बताओ, बहुत हो गई ना। मेरे पति की डॉक्टरी में हुई थी, पोस्टमार्टम भी हुआ था। कुछ दिन बाद मेरे पति मारने के बाद में ख़त्म हो गए। कुछ दिन बाद फिर उनकी पोस्टमार्टम भी हुई थी। फिर मुकदमा भी लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद कुल मिला के कार्रवाई ईमानदारी से नहीं हो रही है और ठेकेदारों को बचाने का कोई इंसाफ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में मेरे छोटे बेटे के 2 महीना पीछे मेरे छोटे बेटे की चांदबारी उन्हीं लोगों ने ठेकेदार लोगों ने। फिर मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पर गई, एतमाददौला थाने में गई थी तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। फिर मैं अपने बेटे को लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ गई, वहाँ से मुझे आदेश मिले कि इनको मेडिकल चिट्ठी दी जाए और इनकी तहरीर ली जाए। तो फिर मेरा वो लिख के छोड़ दिया है। उसके बाद में कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ आए तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब इन्होंने किया है कि हम करवाएंगे। आश्वासन दिया है और जांच ACP साहब को दे दी है और आयु भी चेंज करने का कमिटमेंट किया है कि हम आयु चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सब लोगों का कहना है कि मिस्टर मलिक काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदार ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी हम FIR लगाने जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं मार रहे। तो अगर ऐसा होगा तो अभी तो हमें DCP साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईमानदारी से काम होगा, नहीं तो उस लड़ाई के लिए हमारी सेना तो है।